सभी भाइयों को मेरा राम राम, जय श्री राम। आज मैं बात करूंगा नरक, स्वर्ग और मोक्ष के बारे में। एक बात मैं आपको और बता दूं, मैं जो भी ये वीडियो बनाता हूं अपने आत्मज्ञान के आधार पर बनाता हूं। और ना तो मैं किसी किताब से, ना कहीं किसी का सुना हुआ उसके आधार पर बनाता हूं। बस मैं केवल जो भी मुझे सत्य का अनुभव होता है, बस मैं उन अनुभवों के आधार पर ही मैं वीडियो बनाता हूँ। जब से मुझे सत्य का ज्ञान हुआ है, तब से मुझे उस परमात्मा की तरफ ऐसी लगन लगी हुई है, ऐसी लत लगी हुई है। जिस प्रकार एक शराफी जुहारी की लगी होती है, वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले उसको छुड़ाने की कोशिश तो बहुत करता है, लेकिन उसका जो ध्यान होता है ना, उस हर समय दारू की तरफ ही रहता है। बस उसी प्रकार हमारी लत लगी हुई है। और मैं कितनी भी कोशिश करूं, कहीं कहीं भी अगर मैं ध्यान लगाऊं, तो मेरा ध्यान जो है हर समय परमात्मा की तरफ ही रहता है। और आप शायद ये सोच रहे होंगे कि अगर हर समय आपका ध्यान परमात्मा की तरफ रहता है तो फिर आप काम कैसे करते हो। ऐसा कुछ नहीं है। सारे काम करता हूँ, आपके जैसे ही करता हूँ। शायद चाहे तो सादा खेती का हुआ या फिर पशुओं का काम हुआ, सारे काम करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा ध्यान जो है, लत जो लगी हुई है ना, मेरा ध्यान हर समय उस परमात्मा की तरफ ही रहता है। बस इसी कारण मुझे सत्य का अनुभव हो रहा है। आध्यात्मिक एक ऐसा रास्ता है, जो भी लोग इन रास्ते पर निकल जाते हैं तो उनको ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाता है। और जब उन्हें पूर्णतः इस ब्रह्मांड का और अपने बारे में, अपने इस अस्तित्व के बारे में जब ज्ञान हो जाता है, तो वो जो लोग अपने और परमात्मा के बीच में कुछ भी अंतर नहीं समझते हैं, तो वही लोगों का नाम, जैसे गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ हुआ, स्वामी विवेकानंद हुआ, रामकृष्ण परमहंस हुआ, आज जैसे अनेकों लोगों का जो एक आध्यात्मिक से जुड़ा होने के कारण, और उन्होंने इस ब्रह्मांड की जानकारी, पूर्णतः ज्ञान की, और उस परमपिता परमेश्वर के बारे में जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ, उन लोगों का ऐसे इन अध्यात्म के द्वारा नाम होता है। चलिए बात करते हैं नरक और स्वर्ग और मोक्ष के बारे में। तो आपने सभी लोगों ने ये सुना होगा कि नरक में वो लोग जाते हैं जो गलत काम करते हैं, और स्वर्ग में उन लोगों को जगह मिलती है जो अच्छे काम करते हैं, गलत काम से बचते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ, नरक और स्वर्ग में आप क्यों जाना चाहते हो? एक ऐसी जगह और भी तो है जहाँ, जैसे मोक्ष कहते हैं। आपने कथा, रामायण, भागवत, सत्संग काफ़ी सुने होंगे, लेकिन उनमें जो भी वक्ता होते हैं, जो भी सत्संगी होते हैं, और जो भी सत्संगी लोग होते हैं, तो वो उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि मोक्ष के बारे में। मोक्ष तो बता तो देते हैं, लेकिन मोक्ष के का जो रास्ता होता है वो शायद काफ़ी लोग बताते होंगे। ये तो सभी जानते हैं कि दुनिया में जो आया है वो जाएगा, जन्म लिया है वो, उसकी मृत्यु तो निश्चित है, बुढ़ापा निश्चित है। काफ़ी चर्चा होती रहती हैं, और ये तो हर किसी को ही पता होता है, लेकिन कोई इस पर अमल नहीं करता है। नरक में जाओगे, स्वर्ग में जाओगे, और दोबारा आपको फिर इसी जगह भेज दिया जाएगा। लेकिन मोक्ष की जो बात करते हैं ना, मोक्ष एक ऐसी जगह है जहाँ उस मोक्ष को, जिस मनुष्य को मोक्ष मिलता है ना, तो वो इस दुनिया में दोबारा उसको जन्म नहीं दिया जाता। फिर वो हमेशा के लिए परमपिता परमेश्वर की गोद में विलीन हो जाता है, और उसको बार बार इस दुनिया में, इस संसार में आना जाना उसका बिल्कुल ही बंद हो जाता है। तो मैं बस आपसे यही कहूँगा कि आप इन बुरे कर्मों से बचिए। जहाँ तक हो आप अच्छे कर्म करिए, बढ़िया काम करिए, जो चार आदमियों की नज़रों में आप सही हो। और मेरे दिमाग में तो बस यही चलता रहता है कि जितने अच्छे काम करूं, जितना बढ़िया काम कर सकूं,
शायद मोक्ष को प्राप्त हो जाऊँ। मोक्ष तो इस तरह इतनी जल्दी नहीं मिलता है, लेकिन बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, और जो भी मुझे अनुभव होंगे इस आध्यात्मिक से, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता रहूँगा। और इस दुनिया में दुःख के सिवाय कुछ भी नहीं है। अगर आपको एक पल का अगर सुख होगा ना, तो अगर आपको एक पल का सुख होगा, तो आपको पता नहीं कितनी बार दुःख का सामना करना पड़ेगा। इस दुनिया में सुख की तो बात छोड़ो, आनंद तो बस केवल वहीं है, उस परम पिता परमेश्वर के गोद में। आनंद तो सिर्फ परमानंद में ही है। तो धन्यवाद मेरे वीडियो देखने के लिए। और मैं किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि जिस किसी को भी आस्था होगी उस परम पिता परमेश्वर को, तो वो शायद जुड़ा रहे। और मैंने ये जो चैनल बनाया है, चैनल मैंने इसलिए नहीं बनाया है कि इससे मेरी इनकम आए या मैं एक बड़ा पैसा वाला हो जाऊँ, मेरी पहचान हो। मैंने ये चैनल इसीलिए बस बनाया है कि अपने साथ साथ जो भी मुझे कुछ ज्ञान प्राप्त हो रहा है, मैं आप सभी लोगों में बांट सकूं। हाँ, बस ये इतना है। अगर आप हमसे जुड़े रहोगे तो थोड़ा मेरा एक हौसला आगे बढ़ता रहेगा, और मैं और भी कुछ मेरे को आपके साथ साथ में कुछ पाने की और चेष्टा रहेगी। तो धन्यवाद। जय श्री राम सभी भाइयों को मेरा।